हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, एज यू पीपल नो दैट वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक एसिड्स। एसिड्स को डिस्कस कर रहे थे, प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज तो डील कर रहे थे। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर टुवर्ड्स द लेफ्ट ओवर केमिकल प्रॉपर्टीज। दो केमिकल प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन द लास्ट वीडियोस। टुडे वी विल स्टार्ट विद द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए, the third chemical property is reaction with bases. That means अगर आपका acid, that means अगर acid base के साथ react करता है, what is actually form? देखिए, when an acid, any of the acid, if it reacts with a base, it will give you a salt with the removal of water. ठीक है जी, आप क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा अलोंग विद वाटर। अगर आपको याद हो, फर्स्ट चैप्टर में आपने इस रिएक्शन को किस नाम से पढ़ा है? दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर में हमने इस रिएक्शन को किस नाम से पढ़ा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट मीन्स जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है, दैट इज सॉल्ट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। लेट इट बी, हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस ले लेते हैं NaOH। इट विल फॉर्म अ सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड अलोंग विद रिमूवल ऑफ वाटर। तो दैट मीन जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, यू विल ऑलवेज गेट अ न्यूट्रल सब्सटेंस दैट इज सॉल्ट। ठीक है जी, आई होप थर्ड प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू। नाउ लीडिंग टुवर्ड्स द फोर्थ प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ इज रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। चलिए देखिए, कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, किसी भी मेटल का ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन यू विल गेट सॉल्ट अलोंग विद वाटर। जब भी कोई मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाट यू विल गेट? सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है जी, एसिड हम ले लेते हैं, लेट इट बी HCl। ठीक है जी, मेटल का ऑक्साइड हमने कौन सा लिया? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम पे +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaO। देखिए, सॉल्ट कौन सा बनेगा? कैल्शियम और क्लोरीन। कैल्शियम पे +2, क्लोरीन पे -1, तो फॉर्मूला क्या हो गया? CaCl2। तो फॉर्मूला क्या हो गया? CaCl2 अलोंग विद वाटर। वाटर विल बी रिमूव्ड। अब हमें क्या काम करना है? वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। चलिए देखते हैं। Here it is 1 calcium, here also it is 1 calcium. This side there are 2 chlorine, this side there is 1 chlorine and this side there is 2 chlorine. तो हम यहाँ पे 2 लगा दें, क्लोरीन बैलेंस हो गए। अब चेक करते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। That means your equation is balanced. I hope this thing is clear to you. वीडियो बना रही हूँ। ठीक है जी, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। यहाँ पे जो आपका मेटल का ऑक्साइड है, अगर इसकी केमिकल नेचर के बारे में पता लगाएं, इट इज बेसिक इन नेचर। देखिए, ये बेसिक है नेचर में, एसिड के साथ रिएक्ट करने पे तभी तो इसने न्यूट्रल सब्सटेंस बनाया है सॉल्ट। अगर ये बेसिक ना होता तो यहाँ पे कोई न्यूट्रल सब्सटेंस ना बनता। न्यूट्रल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होने का मतलब ही यही है कि जब कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस सॉल्ट बन रहा है। उस सॉल्ट की फॉर्मेशन ये चीज बताती है कि एसिड जिसके साथ भी रिएक्ट किया है वो क्या है? बेसिक इन नेचर। ठीक है जी, चलिए लेट्स डील विद द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी। The last chemical property is reaction with metal hydroxide. Reaction with metal hydroxide.
ऑक्साइड। चलिए जी देखिए अब क्या होगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। अगर ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, अगेन यू विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। When a metal hydroxide, if it reacts with acid, you will again get salt and water. देखिए metal hydroxide हम ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। if it reacts with HCl, कौन सा सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन आएगा, Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, MgCl2 प्लस वाटर। बैलेंस करते हैं, एक मैग्नीशियम यहाँ पे एक क्लोरीन या दो क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस कर दे, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 4 हाइड्रोजन, यहाँ सिर्फ कितने हैं 2, हो गए 4, 2 ऑक्सीजन। सो दिस इज इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये आपका क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब ये एसिड इसके साथ रिएक्ट करके भी क्या बना रहा है, सॉल्ट। सॉल्ट अगेन एक कैसा सब्सटेंस है, न्यूट्रल। इसका मतलब ये होगा कि एसिड जिसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है वो क्या है, बेस। एसिड जिसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है वो क्या है, बेसिक इन नेचर। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज बेसिक इन नेचर। कई बार क्या हो जाता है, कुछ लोग जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और कोई एंटा एसिड घर पे अवेलेबल नहीं है, इनो वगैरह अवेलेबल नहीं है, और तो दैट मीन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक बेस है। अगर आपको एसिडिटी हो रखी है, आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हो, तो उससे भी क्या होगा, एसिडिटी विल बी रिजॉल्व, मतलब एसिडिटी खत्म हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या है, एंटा एसिड है। दैट मीन्स जिस वजह से एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिटी किस वजह से होती है, हमारे स्टमक में एक्सेस में HCl बनना शुरू हो जाता है, और अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिया जाए तो वो क्या करता है, एक्सेस ऑफ एसिड जो बना है उसे लोअर डाउन कर देता है, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट आर bases. Till then, thank you so much.